पास आउटलाइन। ठीक है, हमने बात की ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने आपको बताया कि दो तरह के एसेस होते हैं, एक पाकिस्तान ओरिएंटेड होंगे और दूसरा आपके पास क्या होंगे, ग्लोबल होंगे। और उससे पहले भी अगर हम बात करें ग्लोबल, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा मेजर पॉइंट आएगा वो आएगा आपके पास इकोनॉमिक का। अब इकोनॉमिक में आप क्या बात करेंगे, सबसे पहले आप ये बात करेंगे कि आपके पास जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो पुअर इकॉनमी है, या फिर आपकी इकॉनमी वर्क ही नहीं कर रही। इसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट को लिखेंगे, इसमें आप पॉवर्टी को लिखेंगे, इसमें आप जो सोशल क्राइम्स हैं उनको लिखेंगे। ठीक है, इनसे आपने क्या करनी है कि स्टेटमेंट्स बनानी है। पुअर स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिजल्टिंग इन वीक एजुकेशनल पॉलिसीज। ठीक है, या वीक एलोकेशन ऑफ फंड्स। सोशल क्राइम्स हैं, यानी आपके पास माइग्रेशन है। फिर उसके बाद आप और भी इसमें मजीद लिख सकते हैं कि यानी डर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स। डर्थ मतलब होता है कमी, एक्सपोर्ट्स। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट रिजल्टिंग इन मोर इन्फ्लेशन, यानी महंगाई ज्यादा हो रही है। ठीक है, सो ये आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर आपके पास आ जाता है जी सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस में सबसे पहला जो आपने इशू लिखना है वो आपने प्रिवलेंस ऑफ पोलराइजेशन पोलराइजेशन इन द सोसाइटी। इस सोसाइटी में आपके पास पोलराइजेशन है। अब वो आप उसको अगर पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन लिख सकते हैं, या फिर आपके पास एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं, ये आपने बात करनी है। फिर उसके बाद आप डिक्लाइनिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अब इसमें अगर आपका कोई आ जाता है, फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी पे आ जाता है, तो उसमें आप बात करेंगे कि जी जो जेंडर की रिस्पेक्ट है, पहले बहुत रिस्पेक्ट थी, अब वो खत्म होती जा रही है। फिर उसके बाद आप जेंडर गैप की बात करेंगे इसमें। फिर ट्रांसजेंडर पे आप बात करेंगे, यानी इस तरह से आप उसको क्या करते जाएंगे, रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी मिसलिनियस आ जाते हैं। बाकी आपके पास जो सोशल में अगेन एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा आपके पास दूसरी जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मज़ीद अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं जनरल टर्म में, एक आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिएगा, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, इसकी बात कर लीजिएगा। सो ये क्या है कि जो ऐसे एक स्पेसिफिकली पाकिस्तान के रिलेटेड आता है। और जनरली अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें कि जो पाकिस्तान के रिलेटेड ऐसे आता है, तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। उसमें एक आपने प्रॉब्लम का जेनेसिस देना है, यानी प्रॉब्लम है क्या, वो आप यहाँ से सारा सारा देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशंस, उसके इम्पैक्ट्स पे आ सकते हैं आप, इम्पैक्ट्स पे आ सकते हैं, और फिर आप आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे। अब सॉल्यूशन में आपने जो एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, सॉल्यूशन में आपने जो एग्जांपल्स देनी है वो सारी की सारी डेवलप्ड वर्ल्ड से देनी है। यानी जो आपके पास एक होती है ना डेवलपिंग कंट्रीज, एक आपके पास डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी आपके पास जो जैसे जापान है, जैसे आपके पास यूएस है, जैसे आपके पास साउथ कोरिया है, जैसे आपके पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। यानी आप कोई भी एक इशू आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, किसी एक कंट्री का आपने रेफरेंस दे के उसको नीचे एग्जाम्पल में लिखना है। अब आ जाता है जी आपके पास, सो हम इसमें जो हमारे पास एक पिरामिड बनेगा वो ये बनेगा, पाकिस्तान, उसके बाद आपके पास यानी हम चलेंगे यहाँ पे जो पाकिस्तान के रिलेटेड आएगा, हम पाकिस्तान की सोसाइटी से नीचे से चलेंगे, फिर हम स्टेट पे जाएंगे, फिर हम इंटरनेशनल पे जाएंगे। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास उल्टा हो जाएगा
जब हम कोई ग्लोबल ऐसे कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड आईआर की बात करते हैं, या फिर हम या फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो इंटरनेशनल है वो आ जाएगा फर्स्ट पे। यानी हम दुनिया की पहले बात करेंगे, फिर पाकिस्तान की रियासत की बात करेंगे, और फिर पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास ये, यानी ये बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें वो पिरामिड्स हैं, या वो चीज़ें हैं जिनको आपने ऐड करना है इसमें। ठीक है। सो जब भी आप मज़ीद भी, मैं आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा कि उसमें जो आउटलाइन फॉर्मेशन में जो मेजर पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक में, और वो सारे आपके साथ इंशाल्लाह उसमें भी मज़ीद आप हेल्प ले सकते हैं। बट ये मैंने सिंपली एक स्टेटमेंट लिखी है, इसको एक्सपेंड आपने खुद करना है। जैसे मैं अभी आपके सामने एक अपना ऐसे रखता हूँ, उस ऐसे में से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने उसको अप्रोच किया। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द राइट वन, या फिर वो आपके पास वो 100% नहीं कह सकते उसको। मैं जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये ऐसे शेयर हो रहा है आपके पास? अब इसमें देखें, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उस पे एक वो एक सेवियर है या फिर एक बज वर्ड है आपके पास। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा उसको, इंट्रोडक्शन में ये लिखा कि अनडाउटेडली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ द पोटेंशियल टू ओवरऑल द एग्जिस्टिंग प्रीडिकेमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट्स कम्प्रिहेंसिवनेस। ठीक है। यानी मैंने क्या किया कि पहले मैंने उसको एक व्यू पॉइंट दिया कि उसकी कम्प्रिहेंसिवनेस क्या है। ठीक है जी। However, the actual realization of its potential is only possible after the eradication of its loopholes। कि इसकी एक्चुअल जो आपके पास पॉलिसी है, या एक्चुअल आपके पास पोटेंशियल है, उसको उसी टाइम पे मटेरियलाइज किया जा सकता है जब उसके लूप होल्स हैं उसको ख़त्म किया जा सके। अब इसमें जो मेन चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है वो प्रैक्टिकली आपको एक आउटलाइन के थ्रू बताना था कि किस तरह से हम एक आउटलाइन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। अब इसमें देखें, ह्यूमन सिक्योरिटी इज प्रायोरिटाइज विद द अडॉप्शन ऑफ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है। कि अब जब भी आप एक आउटलाइन में एक बुलेट पॉइंट लिखेंगे, तो आपने उसके साथ हाउ लगाना है। ठीक है। इसमें आप देखें ना, मैं लिख देता ह्यूमन सिक्योरिटी इज प्रायोरिटाइज्ड। ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं हाउ लगाऊं, तो इसका आंसर बनता है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। यानी जब भी आपने ये मेन एक बात ये याद रखनी है कि एग्जामिनर को आपने आउटलाइन में ही अपना सारा डाटा देना है। ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी इज प्रायोरिटाइज विद द अडॉप्शन ऑफ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, और उसके नीचे मैंने क्या किया, एग्जैक्टली इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूएन। यानी मैंने क्या किया कि मैंने इंटरनेशनली एक एग्जांपल ली और उसके साथ मैंने उसको रिलेट कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट देखें, द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज अंडरस्कोर्ड टू रियलाइज इक्विटेबल ग्रोथ। ठीक है। कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसकी इंपॉर्टेंस अंडरस्कोर की गई है, मतलब उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। और इक्विटेबल ग्रोथ, ताकि जो जेंडर है वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसको क्या किया जा सके कि आपके पास इक्वल फुटिंग पे लेके आया जा सके। और इसके साथ मैंने क्या किया कि मैंने बताया कि आपके पास जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सजेस्ट दैट इक्वल वुमेन पार्टिसिपेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी आपके पास जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप नीचे अगर देखें,
effective policy formulation to end inequalities, thereby thereby addressing the concerns of separatist elements। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मिलिटेंसी इन द नेम ऑफ ग्रीवेंसेस वुड बी कर्व्ड। ठीक है। कि इसमें उन्होंने क्या किया है कि इनइक्वालिटीज, यानी यहाँ पे बेसिकली वो बात करें बलोचिस्तान इश्यूज के। सो इस तरह से क्या है कि मैंने यहाँ पे जो आउटलाइन है, आउटलाइन को जब आप लिखते हैं तो उसमें आपने 3 से 4 चीज़ें लिखनी है। एक, आपका कंप्लीट आइडिया विद एग्जाम्पल आपने एग्जामिनर को कन्वे करना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट करें और उसको ऑब्जेक्ट पे ख़त्म करें। ठीक है। और उसके नीचे लाजमी कोई ना कोई एग्जांपल दें, किसी फिलोसफर्स की बात कर दें, खुद से कोई फैक्ट जो है उसको मैनिपुलेट कर दें। और उसके बाद क्या है कि परसिस्टिंग डिस्पैरिटीज हैं among provinces have been acknowledged and course correction is suggested to bring about an inclusive model of growth। यानी आप इस तरह से कंप्लीटली आपने पूरे का पूरा एक आइडिया जो है वो एग्जामिनर तक कन्वे करना होता है। द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कार्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी हैव बीन गिवन द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है। मैसिव एलोकेशन ऑफ बजट टू काउंटर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एमनेटिंग फ्रॉम साइबर, एयर, लैंड एंड मैरीन स्फेयर्स। सो ये क्या है कि आपने आउटलाइन बनाते हुए जो एक चीज़ सबसे पहले याद रखनी है, वो आपने ये याद रखनी है कि आपने एग्जामिनर को एक एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू देना है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से इन द सिंपलेस्ट टर्म्स। ठीक है। ताकि एग्जामिनर के पास वो जो चीज़ है, एग्जामिनर के पास आपके माइंड में जो चीज़ है वो वहां तक पहुंचे और उसको आप क्या कर सकें कि एग्जामिनर तक वो बात को कन्वे कर सकें। सो पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट बात मैंने की वो ये है कि आपने जब भी आउटलाइन बनानी है तो आउटलाइन बनाते हुए आपने उसकी वोकैब को सिंपल रखना है, लेकिन अपने आइडिया को कंप्लीट रखना है और आइडिया के साथ आपने कोई ना कोई फैक्चुअल सपोर्ट लाजमी देनी है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका एग्जामिनर जो है वो उस तक वो आइडिया नहीं जाएगा। फिर उसके बाद एक और जो चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि जब आप मेन हेडर्स बना रहे हैं, ठीक है, जब आप मेन हेडर्स बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी इज शेपिंग द ह्यूमन लाइव्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है। अब मसला ये है कि जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। इज, हाउ इज टेक्नोलॉजी शेपिंग द ह्यूमन लाइव्स। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो आपने इस हेल्पिंग वर्ब का बड़ा ही केयरफुली आपने इसका ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो इसका ध्यान नहीं रखते। ठीक है। सो जब भी आप मेन मेन हेडर बनाएंगे तो आपने ये हाउ, वाई, व्हेन, उसके बाद आपके उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड वे फॉरवर्ड। ठीक है। इस चीज को आपने माइंड में रखते हुए वो हेडर्स बनाने हैं। या तो आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख दें कि हाउ इज टेक्नोलॉजी शेपिंग लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स आर बीइंग शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल वेज, उसके आगे कॉलन लगा दें। ठीक है। दूसरी साइड पे क्या है, एक मजीद भी हम जब ये आउटलाइन चेक करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअली जो आप गलतियां करेंगे किस तरह से उसको लेके चलना है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद लास्ट जो चीज़ आउटलाइन में मैंने आपको बतानी है वो ये है कि आपने अभी जितनी भी आगे आउटलाइंस बनानी है विदाउट स्पेशली 1.5 वीक, उसमें आपने कहीं से कोई हेल्प नहीं लेनी। पहले उसको तैयार नहीं करना। अगर आप उसको तैयार करेंगे तो आपका जो ये है स्पिरिट है प्रिपरेशन का वो आपके पास ख़त्म हो जाएगा। सो ये आपके पास छोटा सा एक ओवरव्यू आउटलाइन पे था। ज़्यादा इसलिए बात नहीं की क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ऐसे पढ़े हुए हैं, एंड आई डोंट वांट टू चेंज दैट दैट स्ट्रक्चर। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। अब जो जो स्क्रीन में आप स्क्रीन शेयर
मैं कर देता हूँ ओपन, अपना अपना करते जाएं। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते जाएं। और जिन्होंने पहले किया है, एमएल आप सबसे पहले करो, अपना जो है डॉक्यूमेंट उसको स्क्रीन पे शेयर करो। अच्छा सर, बस एक मिनट। जिसका पास अभी है वो शेयर कर दे। नेक्स्ट क्या होगा विकास, आप लोगों की जो आउटलाइन है ना, जिस तरह आप सबमिट करवाएंगे उसी तरह से उसको वो नंबरिंग कर लेगा, और उस तरह से आपकी शेयर होती जाएंगी, और उन पे हम बात करते जाएंगे। नुमान आप करो, नुमान। अच्छा, ये किन्होंने किया है? अच्छा, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी द मल्टी डायमेंशनल इशू ऑफ। अब देखें मल्टी डायमेंशनल, इन्होंने जो ये वर्ड यूज किया है मल्टी डायमेंशनल। अब इसकी जगह, अब मल्टी डायमेंशनल किस तरह से है, क्या पॉलिटिकल है, क्या सोशल है, किस तरह से आप इसको ले सकते हैं? अब हम इसको किस तरह कह सकते हैं, द इशू ऑफ वाटर क्राइसिस थ्रेटन्स द फैब्रिक ऑफ नेशनल यूनिटी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, वाटर क्राइसिस, अब ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है। इसको हम किस तरह से कर सकते थे कि वाटर क्राइसिस इज डायरेक्टली थ्रेटनिंग नेशनल यूनिटी ड्यू टू its role, due to its critical role in the state। ठीक है, फिर आप उस क्रिटिकल रोल को आइडेंटिफाई करते, यानी पहला आपके पास क्या है कि पॉलिटिकल में किस तरह से वोटर कर रहा है, उसके बाद सोशल में किस तरह से कर रहा है, इस तरह से किस तरह कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मल्टी डायमेंशनल इशू इशू पे ज़्यादा फोकस किया। हालांकि ये होना चाहिए था कि वाटर क्राइसिस जो है उसका, या वाटर का रोल क्या है सोसाइटी में, जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी पे इम्पेक्ट हो रहा है। देयरफॉर इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, pragmatic measures are required to mitigate this crisis in order to preserve national integration। बिल्कुल ठीक है। नीचे करें नीचे करें नुमान इसको। क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स। द सीरियस क्राइसिस, सीरियस ना यूज करें, ठीक है। ऐसे जो हार्श, मतलब जो जिनमें थोड़ी सी इंटेंसिटी होती है, उसको आप ना यूज करें। आप सिंपली ये यूज करें, द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस in Pakistan demands that holistic reforms are taken in light of time-tested standards to नई नई नुमान। इसको दोबारा लिखें, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखता तो किस तरह से लिखता, मैं ये कहता कि द क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान इज impacting Pakistan's growth in multiple ways. Therefore, uh, there is a dire need of reforms and institutional building in order to reap the maximum benefits, या फिर in order to improve the governance in Pakistan। ठीक है, नेक्स्ट आगे नीचे लेके चलें। Does foreign aid provides temporary relief and does not bring economic stability in countries like Pakistan due to certain reasons। अब अच्छा, ये बड़ी एक अच्छी इन्होंने स्टेटमेंट चूज की है। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी है, एड है, मैं कहता हूँ जी आपके पास कोई और चीज़ है। अब उसका जो सारे की सारी डिपेंडेंस है ना, वो डिपेंड करती है यूज करने वाले पे। अब फॉरेन एड जो है उसने कई कंट्रीज को हेल्प भी किया, जैसे बांग्लादेश अब एड ले रहा है, वो उसकी ग्रोथ जो है वो बेसिकली किस वजह से ले रहा है, ताकि अपनी ग्रोथ को और ज्यादा कर सके। ठीक है, लेकिन हम जैसी जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी वीक हैं, वो इकोनॉमिक एड लेती हैं, तो उससे क्या होते हैं, मसले होते हैं। यहाँ पे आपका स्टांस क्या होना चाहिए, जैसे कि नो, फॉरेन एड इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, इट कैन हेल्प कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आप कहें कि हाउ एवर कंट्रीज like Pakistan are unable to materialize its true potential, yeah, unable to get maximum benefit due to structural flaws in their economies. Therefore, those should be removed in order to
in order to use foreign aid for good purposes. ठीक है, therefore fiscal discipline and structural reforms are required to ensure, नहीं उसको आप थोड़ा सा फॉरेन एड के साथ रिलेट करें। नेक्स्ट करें नुमान। इज colonial mentality impeding Pakistan's progress? Coupled with various other factors, colonial mentality is also a significant barrier to social, economic, technological and political development of Pakistan। अच्छा, इस सब को आप समराइज कर सकते थे इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर मजीद आप उसको जाके वहाँ पे लिख सकते थे। दिस इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड विद एन ऑल encompassing अप्रोच टू अचीव द लॉन्ग अवेटेड ड्रीम ऑफ पाकिस्तान प्रोग्रेस। नुमान, आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें वर्बोसिटी ज़्यादा है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऑल encompassing अप्रोच क्या होती है, या इनको आप इसमें से निकालें, इनको आप मिनिमाइज करें। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आगे चलें। Brexit means globalization is rhetoric of the privilege and capitalism will return ferociously. Britain's, ये आपने नहीं करना, ये जो आप पर लगा के इसको करते हैं ना, द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द ईयू, ये सारे बच्चे याद कर लें कि इस तरह से आपने नहीं लिखना। द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द ईयू reveals that developed countries use globalization as a slogan only. In reality, only use it as a slogan. In reality, it is the force of capitalism which dominates and shape their policies of at national and global level. तो नहीं, आप ये कहें कि इसमें ब्रेक्सिट इज डजंट मीन द ग्लोबलाइजेशन इज अ रेटोरिक, रादर आप इसमें कहें कि देर आर फ्लॉज इन डेमोक्रेसी, द राइज ऑफ पॉपुलिज्म। वो क्या कर रहा है कि वो ग्लोबलाइजेशन को रीशेप कर रहा है, इसको दोबारा लिखें आप। नेक्स्ट नुमान, रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म, आगे करें, ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। अनडाउटेडली प्रोग्रेस इज मेयर in mere economic outlook does not determine its true development। नहीं नुमान नहीं, आप इसमें कहें कि ह्यूमन डेवलपमेंट लाइज एट द कोर ऑफ रियल डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें फिर आप सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद rather the improvement human development lies in the at the core of economic development, therefore countries like Pakistan must focus on human development to achieve real economic या real sustainable economic growth। ठीक है जी, आगे चलें। threat of global warming and ways to counter it। global warming has become an existential threat for humanity, however taking, ठीक है, आगे चलें। ठीक है नुमान, आपकी ठीक है, ये कुछ बाकी जो है वो देख लीजिए आप, कोई और शेयर करे जी जिसकी ये है। चलो मैं करूँ अब शेयर। हाँ जी, आप एमएल आप करो। अच्छा, आज आपके साथ इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप दूसरों की थोड़ी सी वो देखेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि स्टेटमेंट्स को डीकंस्ट्रक्ट करने में किस तरह से करते हैं। एमएल आप करो, फिर हसन आप करना उसके बाद। हाँ जी एमएल। सर किसी और को करा लें, वो परमिशन मैंने देनी है उसको, लैपटॉप को। मैं कर हसन आप करो, हसन। अच्छा, ये वाटर क्राइसिस हैज बीन अ मेजर होता है इशू। उससे, जी जी, उसका टीचर कहते हैं उतार दो उनको। माइक ऑफ करें प्लीज। वाटर इशू गुलशेर नेशनल इज मेजर इशू विच इज इम्पैक्टिंग नेशनल यूनिटी इन नेगेटिव टर्म्स फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। लास्ट फ्यू डेकेड्स निकाल दें इसमें, टाइम टाइम फ्रेम, कभी भी टाइम फ्रेम अपने स्टेटमेंट में मेंशन ना करें। क्यों? जब आप टाइम फ्रेम मेंशन करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो टाइम बाउंड हो जाएगी। ठीक है, जब स्टेटमेंट टाइम बाउंड हो जाएगी तो उससे पहले आप नहीं लिख सकेंगे। देर आर वेरियस नेचुरल as well as man-made reasons for for आएगा water crisis in Pakistan, therefore pertinent measures should be taken to overcome water crisis and strengthen national unity। Good, next।
Crisis of good governance in Pakistan, need for reforms and institution building. Pakistan is suffering because of the crisis of good governance. This is impacting Pakistan's politics, economy, justice system. नहीं, ये नहीं। इसमें आपने क्या किया भला गुलशेर? आपने क्या किया इसमें? इसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया है, यानी मेरी यही डोमेन्स हैं। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट। ये आपने इसको जेनेरिक टर्म में लिखना है। इसको दोबारा लिख के मुझे सेंड कीजिएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान इज द नीड ऑफ द आवर। इट विल हैव मल्टीपल implications on national integration, but the anticipated implication can be turned into positive impacts. नहीं, the creation of new provinces in Pakistan has many positive and negative implications. Therefore, the need of the hour is to, अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Need of the hour is to create new provinces by in a thoughtful way to address those grievances. ठीक है, कि यानी आप इसका क्रक्स क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो प्रोविंसेस हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों हैं। हाउएवर जो नेगेटिव्स हैं उनको कम किया जाए ताकि आपके पास जो प्रोविंसेस हैं वो न्यू बनाए जा सके। डज फॉरेन एड, नीचे करें, हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? फॉरेन एड गिव्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द शॉर्ट बट नॉट ओनली लॉन्ग टर्म्स। ये देखें आपकी ग्रामर के इश्यूज हैं। ठीक है, पाकिस्तान हैज मैनी अप्स एंड डाउन्स बाय फॉरेन एड। नहीं, दोबारा लिखे, मैंने आपको पहले ये स्टेटमेंट इसी वजह से डिस्कस कर दी है। इज कलोनियल मेंटेलिटी mass media shapes terrorism, its perception in multiple ways. Good, ways आएगा यहाँ पे, which pose challenges to the world. However, by adopting certain measures, this problem can be addressed. Good, ठीक है, next. Is ethical consumerism? There is no such a thing as ethical consumerism owing to multiple factors. However, it can be achieved through various means. Good, next. The controversial issues of feminism. There are multiple controversial issues of, there are multiple controversies related with feminism. Although world has failed to address these issues, the problem can be addressed by taking suitable measures. ठीक है, good. Next कौन शेयर करेगा? मैं कर दूं सर से? जी सर, मैं हाँ, करूँ? करें मिस बाप करें। ओके। जो जिसका नहीं है वो लीव करना चाहे लीव कर सकता है। अच्छा, the crisis of good governance in Pakistan. Pakistan has been unfortunate in terms of governance since its inception due to various factors. Of the factors, it has been a major hurdle in the way to prosperity. There is a dire need to strengthen the institutions and bring necessary reforms. Good, excellent, Misbah. नीचे करें, world as a global village. The world आएगा, the world आएगा। जी सर। The world has turned into a global village with the advancement दी आएगा यहाँ पे, advancement of technology। आप ना जो आर्टिकल है यूज ऑफ द, उसको आपने पढ़ना है और उसके नोट्स बना, उसकी असाइनमेंट बना के मुझे भेजनी है आपने। जी With the सर। advancement of technology and more social political cooperation at global level, thus creating more inclusive atmosphere for people around the globe. However, there are certain challenges to make the world a global village in its true sense. So, ट्रू सेंस थोड़ा सा कंसाइज करें स्टेटमेंट्स को, थोड़ा सा कंसाइज करें। ओके। नीचे करें, higher education in Pakistan has been facing certain problems due to which quality of education has been compromised. Excellent, नीचे करें, threat of global warming and the ways to counter global warming is posing serious threats to all life forms। नहीं, all life forms ना करें, to the planet कर लें। ठीक है, जी। it is the need of the hour to mitigate negative effects of global warming by taking solid measures. Good. Democracy and illiteracy drives its strength from the public opinion। illiterate नहीं 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 नहीं, ये आपने फिर जनरल कर दिया। यहाँ ओके पे सर। आपको लिखना चाहिए था democracy and illiteracy do not move together due to multiple due to having interlinkages। ठीक है, जी सर। ठीक है। अगर आप कहेंगे ना, अगर सिर्फ डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन से स्ट्रेंथ ले रही है, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर एजुकेशन नहीं होगी।
इसको जी सर। दोबारा लिखना। ठीक है। ठीक। Expanding information technology occurs. Information technology is expanding rapidly around the globe. It has been a great facilitator to many mankind in multiple ways, thus proving itself to be a blessing. Good. However, to reap its maximum benefit, positive usage लिखिएगा. Usage of information technology must be ensured. Good. Classrooms आएगा decide the future of classroom place where young minds are trained to take a nation to the road to the nation to road to success through manifestation of their theoretical and practical skills. नहीं, थोड़ा सा इसको इजी करें, सिंपल करें. Okay. Is Pakistan read for Sorry sir, ready for digital revolution. Pakistan is ready for digital revolution as digital development is Pakistan is ready for digital revolution और नीचे आपने कहा है slow paced है and retarded which has ये इस तरह के वर्ड ना लिखें slow paced retarded. ठीक है. Okay ये sir. अवॉइड करें. however देखें ना rigorous नहीं, ये दोबारा लिखें इसका. Okay sir. आपके इश्यूज हैं, थोड़ा सा समराइज करें अपनी स्टेटमेंट्स को ठीक है और सर। उसके बाद थोड़ा सा क्या करें कि अपनी वोकैब को सिंप्लीफाई करें. ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट जी. सर मैं करूं? हाँ जी करते हैं. हसन आप करो, 1 मिनट. हसन आप करो. नहीं हसन, वर्ड नहीं. There are multiple causes for water crisis in Pakistan which adversely affect national unity. Therefore, pertinent measures should be taken to address the issue of good. There are numerous causes for the good governance. For the crisis of good governance in Pakistan, this governance crisis has proven to be detrimental to Pakistan's development and growth. To set Pakistan, ठीक है, good. नीचे एक colonial legacy वाला करें. हसन, the colonial legacy has impeded Pakistan's progress, evident in the colonial nature of its नहीं, ये दोबारा स्पेसिफाई ना करें. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज नहीं, आपकी मेंटालिटी भी है. शुड, ठीक है, गुड. नीचे करें. The higher education system in Pakistan faces numerous problems that impede nation progress. It's high time to introduce effective reforms. ठीक है. नीचे. Emerging power of social media has been transformative for humans, providing greater access to. However, the emerging. ठीक है जी. Democracy in Pakistan faces both hopes and hurdles. Good. Excellent. The hurdles currently outweigh the hopes. It is essential to overcome these challenges for a strong, thriving, and vibrant democratic system in Pakistan. Good. नीचे करें. Pakistan has promising tourism potential. Numerous opportunities can be used to promote tourism in Pakistan. However, certain challenges as well that hinder promotion of their first steps. ठीक है. Good. Good हसन. अच्छा, इससे पहले कि आप ना वो कुछ बच्चे लीव करें इसमें से, आप ना अगला 2 टॉपिक्स हैं, द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. इन 2 टॉपिक्स पे आपने आउटलाइन बनानी है. आउटलाइन बना लेंगे तो फिर हम इंट्रोडक्शन पे भी बात करेंगे. द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट करें हसन, आपकी ठीक है. नेक्स्ट कौन है? कशिफ आप शेयर करें. अच्छा मुइज आप. The world is learning, trying to live together for the collective progress of humanity, but there are various challenges to this progress of globalization. This process of global which need to be tackled with viable नहीं मुइज, viable नहीं, effective steps to make the world a global, a true global village. नीचे करो. Water crisis is adversely impacting the national unity of Pakistan due to multiple reasons. However, some steps should be taken. आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसको खोल लेता हूँ. कैन बी टेकन, शुड बी टेकन. कैन बी नहीं यूज करना आपने स्टेटमेंट में. ठीक है. टू मिटिगेट द कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस फॉर नेशनल यूनिटी. ठीक है. नेक्स्ट.
Pakistan is facing the crisis of good governance, which needs to be tackled with pertinent reforms in existing system and by building some by reforming by improving, yeah, by ameliorating the existing institutions for the betterment of the governance. Next करें. The aim of women as women are participating in excelling in every domain of life, but there are some hurdles in the way of women to prove their potential that can be mitigated by pertinent steps. नीचे. Gender equality is a myth as women and the third gender do not have equal rights to that of men. Simple लिखें इसको मोइज. ये आपने बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा है. However, the reason behind inequality can be mitigated by, ये ठीक है. आप कहें कि gender equality is a myth due to multiple reasons. ठीक है, उसको आप वो ना करें, स्पेसिफाई ना करें. थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करो मोइज. फॉरेन एड को ना थोड़ा सा एक्सपेंड करो कि इसके नेगेटिव्स भी हैं लेकिन कंट्रीज को पॉजिटिवली यूज करना चाहिए. ठीक है सर. सर किस चीज़ पे काम करूँ? काम बस ठीक है. अभी आगे मेन पे जाते हैं ना. ये तो आपकी एक्सरसाइज थी. आहिस्ता आहिस्ता पे पाते हैं. तो ठीक है कहते सर. हैं नेक्स्ट. World as a global village learning to live together. The world has turned into a global village owing to the emergence of globalization. However, the phenomenon of globalization is a double-edged sword, including both the players and horrors. Players and horrors को क्या नाम क्या है आपका दाऊद? दाऊद, players having both positive and negative. ठीक है. Therefore, in order to completely learn to live together in a global village, mayors are required to enhance the players. नहीं, इसको रिप्लेस कर लें. आपकी स्टेटमेंट बाकी बिल्कुल परफेक्ट है. नीचे करें. नेशनल यूनिटी इज एन indispensable prerequisite. Prerequisite के आइफन आएगा यहाँ पे. To solve the issue of water crisis in Pakistan. However, the demarcation of the populace of Pakistan on ethnic line, नहीं, ये नाल करें. इसको जेनेरिक करें. ठीक है, ये भी ठीक है बट इसको जेनेरिक करें. Therefore, वाइब्रेंट मेयर्स नहीं, वाइब्रेंट मेयर्स नहीं होते, इफेक्टिव मेयर्स होते हैं. Required to form national unity in order to solve the water crisis in the land of the pure. ठीक है, नीचे चलें. अच्छा, ये इन द लैंड ऑफ प्योर कोशिश करें अवॉइड करें क्योंकि 20 लोग और भी वही लैंड ऑफ प्योर लिख रहे होते हैं. द प्लेस ऑफ उर्दू इन पाकिस्तान एंड द सुप्रीम कोर्ट्स रनिंग ऑन द मेकिंग उर्दू official language of Pakistan is Urdu. However, since the inception of Pakistan, Urdu has not been given the due status because of the influence of and in English in an administrative realm and the demarcation of populace and ethnic. नहीं, दोबारा लिखें इसको प्लीज. उसके बाद जी, crisis of Pakistan is facing a crisis of good governance due to plethora of issues. The institutional setup has become redundant and civil institutes have decayed. नहीं, आप ना दाऊद मुझे अलहदा से मैसेज करो. ठीक है सर. आप मुझे मैसेज करो. ठीक. नेक्स्ट. राफे आप करो. ओके आयशा आप करो. Not all recycling projects are cost effective due to various factors. However की spelling देखें आयशा. Using cheapest methods can reduce the burden. Therefore, effective steps need to be taken to address the challenges. Good. नीचे. To encourage a healthy. अब देखें ना, आप टॉपिक पहले वो सिलेक्ट करें जो जिस पे आपके पास डाटा हो. Imposing higher taxes on soft drinks and junk food to encourage the healthy eating is like looking at one side of the coin, which is resulting in many negative outcomes should be taken to address the problem. ठीक है, डिकंस्ट्रक्शन ठीक है. नीचे नीचे लेके चलें. Not all the recycling projects are caused due to various factors. अब नीचे चलें. ये हो गया.
Oh, sorry, sir. और एक ऊपर के वर्ल्ड फूड सिस्टम द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर वेरी क्रूशियल फॉर द फ्लरिशमेंट ऑफ वर्ल्ड फूड सिस्टम हाउएवर इन पाकिस्तान देयर आर मेनी नोन शॉर्टकमिंग्स देयरफॉर स्टेप्स शुड बी टेकन टू इनहेंस। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम होने वाला है। नीचे करें। Economics is one of the biggest human. However, there are multiple factors which hinder the attainment. नहीं, ये नहीं ठीक, इसको अभी आप ना छेड़ें, दो वेरिएबल्स वाले मैंने आपको करवाया ही नहीं है। नेक्स्ट। Intercultural communication is an important remedy to avoid third world war. However, in Pakistan, rapidly growing। नहीं, इसको हमने दूसरी तरह से करना था, वो हम इसको आगे करेंगे, देखेंगे। बाकी गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट। जस्ट यही काइंड प्रॉब्लम्स बता दें। प्रॉब्लम्स, अच्छा आपके आयशा, जो मेन आप ऐसे लिखेंगे ना, ये बेसिकली आपकी एक एक्सरसाइज थी। अभी जो आपको दो ऐसे दिए हैं ना, दो आउटलाइंस, वो उसमें इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे। प्रॉब्लम्स आपकी थोड़ी सी ग्रामर की हैं अभी, फॉर द टाइम बीइंग। थोड़ा सा लैंग्वेज में कोहेजन नहीं है, यानी वो फ्लो नहीं है। और दूसरा आपके पास इसमें